बिहार के बक्सर जिले में एक युवक ने अनोखी मिसाल पेश की है। युवक का नाम हरिओम है, जो बक्सर का रहने वाला है। उसे बेजुबानों से इतना प्रेम है कि अब तक उसने 3,500 से ज़्यादा सर्पों को जान बचाई है। जहां बक्सर के अहिरौली में पहला निजी रेस्क्यू सेंटर भी उसने खोला था, मगर लोगों की बुरी नज़र लग गई। उसने बेजुबानों को बचाने के लिए 12 वर्ष की उम्र से इस जुनून में रहता है कि किस तरह बेजुबानों को बचाया। बताया जाता है कि हरिओम 12 साल की उम्र से ही यह काम कर रहा है। इसके बारे में उसने प्रशिक्षण भी लिया है, जहां जहरीले सर्पों को पकड़कर सुरक्षित स्थलों पर हरिओम पहुंचाने का काम करते हैं। हरिओम ने कहा कि पहले मैं सर्पों को बचाता था, लेकिन अब किसी भी घायल जानवर को उसकी सेवा में लगा रहता हूं। जहां हमारी नज़र हरिओम पर पड़ी, जहां एक अजगर को पिछले दिनों एसडीओ ऑफिस बक्सर के पास से ही रेस्क्यू करके वह जाकर जंगलों में छोड़ रहे थे। इसी दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई और हरिओम से मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली। हरिओम से बातचीत का कुछ अंश आप सुन सकते हैं, जहां हरिओम से संपर्क करने के लिए 8789042874 पर संपर्क कर सकते हैं। शाहाबाद का एकलौता स्नेक रेस्क्यूअर हरिओम, जो सर्पों को बचाने का काम करते हैं, आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर विषैले सर्प काटे तो सीधे झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़कर सीधे अस्पताल पहुँचे। आइए इनसे जानने का प्रयास करें कि ये सर्प के बारे में क्या कुछ कहते हैं। एनिमल रेस्क्यू आप कैसे करते हैं? जब किसी के घर पे कोई जहरीला सांप निकल जाता है, कोई जानवर चला जाता है, कैबिट कैट या मैंने सियार या जहरीले सांप या अजगर, तो हम लोग के पास कांटेक्ट करते हैं। जो हम लोग का नंबर सोशल मीडिया पे वहाँ से कॉल आता है, फिर उनके घर पे जाते हैं, हम लोग रेस्क्यू करते हैं और फिर उसी के प्राकृतिक परिवेश में छोड़ देते हैं। ये अभी कहाँ से रेस्क्यू आपने किया और अभी आप इसको छोड़ने के लिए आए हैं? ये कल रात में हम लोग 9:30 बजे पीपी रोड में रेस्क्यू किए थे और फिर अभी हम लोग इसको इसी के प्राकृतिक परिवेश में छोड़ने के लिए आए हैं। और मुझे लगता है ये बाढ़ के मौसम में बाढ़ के चलते आ गया होगा, और जब बाढ़ गई होगी तो रास्ता भूल गया होगा मेरे हिसाब से, और ये वही फंस गया। रात में कल शिकार करने निकला होगा, लोग देखे होंगे, क्योंकि अजगर शहर में निकलना बहुत बड़ी बात है। गांव में तो निकलते ही नहीं, तो शहर में निकलना बहुत बड़ी बात है। इधर तो हमारे यहाँ अजगर बहुत कम पाए जाते हैं। बहुत ही कम पाए जाते हैं। बाढ़ में ही संभावना जताई जाती है। हाँ, है भी तो बहुत कम ही निकलते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी शहर में तो बाढ़ के कारण आया होगा। ये बताइए कि ये अभी तक आपने जो सर्प को पकड़ा है, तो कितने सर्पों को पकड़ा है? और अगर इस साल का डाटाबेस हम लोग निकाल लें तो 3,500 से अधिक सांप हो गए हैं। लगभग 3,500 से अधिक ही हैं। 3,500 से हाँ। अधिक। अब ये बताइए कि ये तो हमला करने के मूड में अभी लग रहा है कि हमला करने के मूड में है। अभी एग्रेसिव भी है। अभी मेरे ये बच्चा है, ठीक है, और किसी बाढ़ के कारण आ गया, लेकिन अभी इसमें इतना क्षमता है, किसी छोटे कुत्ते आकार बकरी, जो छोटी बकरी होते हैं, उन्हें आराम से शिकार बना सकता है। अच्छा, मगर देखने में छोटा है और इतना बड़ा जानवर को कैसे निकलने? इसका जो मुंह होता है ना, पूरा ऐसे होता है। ये जैसे हम लोग का मुंह चपका होता है, लेकिन इन लोग का पूरा खुल जाता है। ये आने वाले समय में 30 फुट का हो जाएगा। ये 30 फुट का आने वाले समय में। अच्छा, इन लोगों का उम्र कितना होता है? लगभग अगर ये ना तो 40-45 साल, अगर इसको कोई बीमारी ना हो, रोग ना हो, तो ये और अधिक जी सकते हैं। अगर इनका अच्छा हैबिटाइट है, नेचर है, तो और लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। लंबाई कितना बताए? लंबाई इसकी 30 फुट तक चली जाती है। इसमें जहर नहीं होता है, ये अपने शिकार को दम घोट के जान ले लेते हैं। और इसकी खूबियां क्या है? ये छिपके शिकार करता है, बहुत कम निकलता है, रात के अंधेरे में निकलता है। और ये जब काफी बड़ा हो जाएगा, 20-22 फुट का, तो एक हिरन को, नीलगाय के बच्चे को, गाय के बच्चे को शिकार कर लेगा। हाँ। अच्छा, सर्प आप जहरीले सर्प को भी पकड़ते हैं? हाँ। तो ऐसे में कौन कौन से सर्प क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। जैसे ये जहरीले सांप होते हैं, मैंने भारत में तो 4-5 जहरीले सांप हैं, और हमारे बक्सर में सिर्फ 2 ही मिलते हैं, कोबरा और करैट। और ये अजगर तो बहुत दुर्लभ प्रजाति है एक तरह से, और ये शेड्यूल 1 का भी सांप है।
इसको मारना गैर कानूनी काम है, इसको आप मार नहीं सकते, क्योंकि ये एक शेड्यूल 1 का मतलब है कि खतरे में प्रजाति है इसकी, इसीलिए इसको बचाना तो बहुत ही हम लोग को जरूरी रहता है। ये अच्छा, सर्प से बचने का उपाय कुछ बताइए, कैसे जहरीले सर्प से लोग बच सकते हैं? बारिश का मौसम है, अगर मैंने बारिश का मौसम है तो आप घर का साफ सफाई कीजिए, जमीन पे ना सोइए। अगर आपका घर मिट्टी का है तो मच्छरदानी यूज कीजिए बस। अगर सर्प काटे तो तुरंत हॉस्पिटल, बस डरना नहीं है आपको। कोई भी सांप काटे तो ये नहीं कि आपको डॉक्टर पूछेगा कौन सांप काटा है, कुछ नहीं, आप तुरंत पहले हॉस्पिटल जाइए, और कुछ नहीं है। पहले हॉस्पिटल जाइए, इलाज होगा, बस आपको डरना नहीं, ना ही कुछ खाना पीना है। इसको पकड़ के थोड़ा सा दिखाइएगा। एक सेकंड, डर तो हमें भी लग रहा है। अरे वाह, इसका दांत कैसा होता है? थोड़ा सा ये सब दांत है? हाँ ये सब दांत है। अच्छा, ये कैसे दिखेगा? देखिए सब दांत ही दिख रहा है, सब क्लियर ही है। ये दांत है इसका? हाँ, इसका जितना छोटा मुंह है उससे अधिक अपने बड़े शिकारों को ये ग्रहण कर सकता है। बताइए, हाँ। ये कितने दिन का सर्प होगा? ये बच्चा है कि क्या है? ये लमसम 5 से 6 साल का है। 5 से 6 हाँ साल? 5 से 6 साल का है। 5 से 6 साल में इतना बड़ा हुआ है? इतना बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसका उम्र कितना होगा? इसका अगर देखिए, इन लोगों का जो है, अगर इसको भोजन अच्छा मिल रहा है तो ये लोग जल्दी ग्रोथ करता है। अगर इसका नेचर अच्छा है, पानी है आसपास, तो ये आने वाले समय में बोल रहे ना गाय को लील सकता है। अच्छा, आराम से गाय को लील सकता है। तो इसको तो छोड़ना, अब आप छोड़ने आए हैं। हाँ हाँ, इसको फिर दूसरे यहाँ जीव जंतु को तो डर लगता है? नहीं नहीं। और देखिए, अगर कोई जानवर बना है तो इसको भी पता है वो मेरा शिकार है, उसको भी पता है ऐसा चीज मुझे खा सकता है। देख रहे हैं हरिओम चौबे जो है, इनका बचपन से ये हॉबी था कि हम सर्प को पकड़े, सर्प को बचाएं। और इन्होंने पिछले 3 वर्षों से इनका यही काम है कि 3 वर्षों से लगातार ये सर्प को पकड़ते हैं और ले जाकर के जंगल में छोड़ते हैं। तो आप मिले, आप हरिओम चौबे से, इनका यही काम है। कोई भी अगर फ़ोन करता है तो इनका मोबाइल नंबर है, उस नंबर पे कॉल आता है और ये जाते हैं। लगभग 3500 सर्पों को ये पकड़ चुके हैं। आज भी इन्होंने एक अजगर को पकड़ा है और वहीं ये छोड़ने के लिए आए थे। मुझे सूचना मिली और मैं भी इनके पीछे पीछे चला आया और देखा कि अजगर को ये कैसे छोड़ते हैं। और इसके बारे में मैंने जाना, और आप सब भी इसके बारे में जान ही गए होंगे कि सर्प अगर कोई किसी व्यक्ति को काटता है तो घबराना नहीं है, सीधे डॉक्टर के पास जाना है। और कहीं भी आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप देख रहे हैं, यह लाइव बक्सर से संजय उपाध्याय।